अगले कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद। हीरो मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत अकादमी का बहुमूल्य चरण मास्टरस्ट्रोक अकादमी अपने पूर्ण रूप से लेयर वन ब्लॉकचेन भारत का पहला इंडियन आईएनआर रुपीज में टैक्सेशन के साथ टीडीएस जीएसटी हम लोग दो दो हाथ कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्र में है। और दोस्तों इन्हीं चीजों को लेकर आप हम सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं। स्पार्टन स्पाइडर एवेंजर अपने अपने ग्रुप में लगातार कोई ना कोई शंकाप्रद या फिर शंका जब समाधान ले लेती है तो बड़े बड़े चैट करने लगे। और दोस्तों यदि आप स्पार्टन ग्रुप स्पाइडर ग्रुप एवेंजर ग्रुप में अभी नहीं है तो जल्द से जल्द अपने निकटतम अपलाइन से बात करें जिन्होंने आपको जोड़ा है उनसे स्पार्टन स्पाइडर एवेंजर इस ग्रुप की लिंक मंगाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों याद रखें हमारे सोशल मीडिया में हम सबसे पहले अनाउंसमेंट करते हैं और वो अनाउंसमेंट हम सबके हित में होता है। आइए दोस्तों 9:05 एनर्जी के भरपूर दावेदार और गुजरात के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हमारे धनसुख लाल महावार जी स्टूडियो में आमंत्रित हो चुके हैं आ चुके हैं। और दोस्तों बिना देर किए होलिका दहन के इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपका जुम जॉकी बुला लेता हूं धनसुख लाल महावार जी को। धनसुख लाल महावार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया मीटिंग के पहले। मैं अपने सारे अटेंडिस का दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी को। और धन्यवाद करता हूं कि आज त्योहार के दिन भी आप लोगों ने टाइम निकाल के जूम को अटेंड कर रहे हैं। यही चीज आपका डेडिकेशन, आपका जो समर्पण है, ये बताती है कि आप लोग एमएसटी के प्रति कितना वो है, उजागर हैं और किस तरह से एमएसटी को आप चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती समय के लिए, आपने कीमती समय निकाला उसके लिए। दोस्तों आज हम लोग जैसे राज सर ने बताया, एमएसटी मास्टरस्ट्रोक टेक्नोस्ट्रोक कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई भारत की पहली लेयर वन पब्लिक ब्लॉकचेन जो है हमारे बीच में है, उसके प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आज प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ये प्रेजेंटेशन जो होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, नए हमारे जो मित्र हैं उन लोगों के हिसाब से होगा। और हमारे सारे सीनियर मित्रों की भी एक बार बार फिर से है ना, मतलब इस चीज को लेके प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्रोजेक्ट को सुने, समझें और अपना पॉजिटिव डिसीजन लें। ये बात मैं हर मीटिंग में दोहराता हूं, फिर से दोहराऊंगा। और बार बार दोहराने से एक चीज ये होती है कि जो हमें बार बार सुनते हैं वो चीज हमें याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण है और दोहराना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि मैं खुद अपनी खुद की अगर मैं बात करूं तो एक उसको हम कहते हैं ना, भुक्त भोगी हूं। क्या हूं? भुक्त भोगी, मतलब मैं खुद भुगत चुका हूं। क्या भुगत चुका हूं मैं शेयर करूंगा आपसे। मैं नहीं चाहता कि जो चांस, जो मौका मुझे अपने जीवन में मिला और वो मुझे गवा दिया मैंने, मतलब मैं उसका फायदा नहीं ले पाया और समय पे डिसीजन नहीं लेके मौका मेरे हाथ से निकल गया। अभी उस बात का पछतावा है। उस बात का पछतावा इसलिए है कि काश मैंने उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझा होता, समझ के डिसीजन लिया होता, तो आज शायद हो सकता है बहुत अच्छी सिचुएशन पे होता या एक एक अच्छी अर्निंग लेवल पे भी पहुंच चुका होता। तो दोस्तों ये बताने का रीजन मेरा एक ही होता है, ये बात को रिपीट करने का मेरा रीजन एक ही होता है
कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको बराबर अच्छी तरह से समझें और समझ के उस क्षेत्र के जो सफल व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है जिन्हें खुद को, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम डिसीजन लेने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में उनको खुद को पता नहीं हो, उनसे सलाह नहीं लेनी है। ये गलती जीवन में कभी मत करना। मैं एमएसटी की बात अपनी जगह पे है, एमएसटी को लागू पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन में कितनी भी बार, कितनी भी कोई भी समस्या हो, कोई भी उसका समाधान ढूंढना हो, या फिर और कोई जीवन में आगे बढ़ने वाला कोई मौका मिला हो, कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं है। एमएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, एमएसटी में तो वो बहुत महत्वपूर्ण बन ही जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। जीवन के हर क्षेत्र में हमें अपना डिसीजन जो लेना है, अपना जो निर्णय लेना है, उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना है, अगर लेना चाहे तो। और जरूरी है तो एक दो लोगों से सलाह ले, बराबर। हो सकता है कि कोई चीज हमें कंफ्यूज कर रही हो सकता है कि हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है कि हम किसी के गाइडेंस चाहते हैं, होना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च होना चाहिए। सोच समझ के किया हुआ गया काम वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। वही बात यहाँ पे है कि जो प्रोजेक्ट आप देखने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आने वाले भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी एक नहीं, अनेक अनेक सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। हेलो। और जो टेक्नोलॉजी नई आती है, जो टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में एक सरलता लेके आती है, जो टेक्नोलॉजी लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आती है, वो टेक्नोलॉजी मार्केट में लोग अडॉप्ट करते ही हैं। हेलो। उस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं तो पीछे, अभी नहीं तो बाद में लोग उसको अडॉप्ट करते ही हैं। एक समय था इंटरनेट का, जब युग की शुरुआत हुई, अच्छे अच्छे लोगों ने डिसीजन लेने में थोड़ी देरी कर दी, या फिर डिसीजन लिया तो वो डिसीजन पॉजिटिव नहीं था। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। ये इंटरनेट का ही कमाल है कि आज मैं गुजरात के वडोदरा शहर से धनसुख महावर बात कर रहा हूं आपसे, और भारत या विश्व के और किसी भी कॉर्नर से बैठ के व्यक्ति मुझे सुन पा रहा होगा और देख पा रहा होगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये चीजें अगर हमने 20 साल पहले, 15 साल पहले किसी से कही होती तो शायद ये बातें उनके गले नहीं उतरती, शायद वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है। हेलो। वो शायद ऐसा सोचते कि ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज आपके सामने है, हो रहा है, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये पॉसिबल हुआ इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। अब अगर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं, मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करूं, और उसके आने वाले समय में उसका क्या क्या उपयोग होगा और वो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेके आने वाली है, ये लेके आने आने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके ऊपर सरकार, हमारे देश की सरकार बहुत ही सीरियसली उसके ऊपर काम कर रही है। यहां तक कि हमारे देश की सरकार ने कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी नई आ रही है, जो हमारे देश के, समाज के, के विश्व समुदाय के हित में है, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए
अलग से एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है। वो डिपार्टमेंट है एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली, उनको मार्गदर्शन देके आगे बढ़ाने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। और खास तौर पे, हेलो, खास तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए एपेरी, उसका ही एक डिवीजन है, उस डिवीजन के माध्यम से हमारे देश में न सिर्फ एमएसटी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो जो कंपनियां काम कर रही है, जो कंपनियां आगे आना चाहती है, जो आगे बात करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, उनको सपोर्ट और मार्गदर्शन देने का काम कर रही है। और हमें खुशी है, मुझे ये बात को बताते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि एपेरी, एसटीपीआई, इन सभी के मार्गदर्शन में, ये दोनों डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन स्टेप बाय स्टेप बहुत मक्कमता से आगे बढ़ रही है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है और बहुत जल्द और भी बहुत बड़े बड़ी ऊंचाइयां छूने जा रही है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का काम करेगी। टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकती है, तो शायद आपने एक बहुत बड़े समारोह में नरेंद्र मोदी सर का एक वीडियो सुना होगा। नहीं सुना हो तो आप आपके किसी कलीग से वो लेके सुन सकते हैं, उनका क्या मानना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। डिपार्टमेंट तो खड़ा किया ही किया, पर्सनल तौर पे उन्होंने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए बात की वो आप देख सकते हैं। आप, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर महीने के दैनिक भास्कर में इसका फ्रंट पेज पे एक बड़ा सा लेख आया था। वो भी हमारे देश की सरकार से अपील कर रही है, उनके देश की सरकार को ये कहा है उन्होंने कि पुराने जो अंग्रेजों के जमाने के कानून है उनको छोड़ो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाओ। तो क्या है ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, हेलो, जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, हैकिंग हो रहे हैं, ये जितने भी दूषण हैं, सेंट्रलाइज के जो दूषण हैं, ये सारे के सारे दूषण दूर हो सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीजों पे काम हो रहा है। विश्व लेवल पे बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देश में भी बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम हो चुका है। आपने सुना होगा कि हमारे देश की सरकार ने ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजी लॉकर बनाया है। डिजी लॉकर इतना सुरक्षित क्यों है? हेलो, डिजी लॉकर इतना सुरक्षित क्यों है? डिजी यात्रा जो ऐप है वो इतनी सुरक्षित क्यों है? उसके पीछे का रीजन है कि इन ऐप पे, डिजी लॉकर में हमारे जो डाटा हम लोग वहां पे रखते हैं, अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, उसको कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है। तो मित्रों, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। आने वाला समय आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे बच्चे जो आज ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य का प्रोजेक्ट है। आज नहीं तो कल वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपना अध्ययन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटियां स्टेप बाय स्टेप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उनका उन्होंने यूनिवर्सिटीज ने उनका कोर्स लॉन्च कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसटी की अपनी खुद की जो एकेडमी है, जिसके माध्यम से आज भारत के कोने कोने में जहां भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
वार्ताएं होती है, ये सेमिनार्स होते हैं, वहां पे एमएसटी जरूर पार्टिसिपेट करती है। इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी संस्थाएं, उनके साथ कंपनी ने टाई अप किया है। कंपनी एमएसटी ब्लॉकचेन पे इस कदर से डेवलपमेंट लेके आ रही है, इस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में जो कुछ इश्यूज हैं, वर्तमान को ध्यान में तो रखा ही रखा है, लेकिन वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है। उसके आने पे भी हमारे जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन पे क्या असर होगा उसको ध्यान में रखा जा रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से ये जिस कदर आगे बढ़ेगी और जितनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिस कदर इस पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिस तरह से लोग इसको अपनाने वाले हैं, ब्लॉकचेन पे जो होने वाले ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन बहुत तेज गति से बढ़ेंगे। और जब वो ट्रांजैक्शन बहुत तेज गति से बढ़ेंगे तो इसकी स्पीड का इश्यू नहीं आए, इसलिए हेलो, इसका जो स्पीड है वो स्पीड का इश्यू नहीं आया, इसलिए और बाकी की कई सारी ब्लॉकचेन के की तुलना में पहले से ही एमएसटी ब्लॉकचेन का पर सेकंड ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसे बढ़ा के 15,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो सके, इस पे काम करना चालू कर दिया है। बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बाकी के और भी चीजें अचीव हो जाएगी। एमएसटी ने इतना ध्यान रखा है जन जन तक इसका नॉलेज पहुंचाने के लिए, लोगों तक, सामान्य व्यक्ति को इसका नॉलेज पहुंचाने के लिए कंपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके उनके जो आईटी क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस ला रही है। फिजिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे और हमारे कलीग्स कई सारे हैं, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी अलग अलग समय पे दी जाती है। उसके आधार पे, उस नॉलेज के आधार पे वो नॉलेज हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे किसी के एडॉप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक्सेप्ट कर रहा ना कर रहा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है, काम करने वाली है। आज की अगर हम बात करें तो जो लोग टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास करके मैं बात कर रहा हूं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बार बार रिपीट करने का रीजन यह है कि आप वास्तव में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे के साथ इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व होने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एक नहीं, अनेक प्रकार के काम पे वर्क कर रही है और हर क्षेत्र में ये वर्क कर रही है। उस पे हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मैं यहाँ पे खाली 20 मिनट का समय आपका और लूंगा, और इस 20 मिनट के समय में मैं आपको टेक्नोलॉजी का, ये ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देना चाहता हूं। और वो नॉलेज देने के लिए मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट कंपनी का एमएसटी ब्लॉकचेन का प्रेजेंटेशन। एमएसटी ब्लॉकचेन रीडिफाइनिंग ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया में एमएसटी पारदर्शिता, मालिकी हक और विश्वास के क्षेत्र में लोगों की जो अवधारणा है
उस अवधारणा को रीडिफाइन करने जा रही है, मतलब उस अवधारणा को, विचारधारा को बदलने जा रही है। लोग आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जितना सोचते हैं या जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उससे कई ज्यादा बड़ी, हेलो, उससे कई ज्यादा बड़ा कई ज्यादा बड़ी ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए इसका उद्देश्य जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना। आगे चलते हैं। अगर हम इसके विजन की बात करें, एमएसटी के विजन की बात करें, तो एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। टू बिल्ड अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ऑनरशिप बिलोंग्स टू एवरी वन। एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। तो ये जो मालिकी हक, ये विजन रखा गया है, ये विजन रखा गया है, उसका अपना एक आधार है। उसका आधार क्या है कि वर्तमान समय में देखिए, अगर समस्या होती है तो समाधान भी होता है। और कोई भी टेक्नोलॉजी जब हमारी समस्याओं का समाधान लेके आती है तो उसको बड़े तौर पे अपनाया जाता है। तो हमारी करंट की जो सिचुएशन है, वो करंट की सिचुएशन की हम बात करें, तो ये जो सिस्टम है, अभी हमारा जो सिस्टम वर्क कर रहा है, वो अपारदर्शी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके अंदर। क्या है? अपारदर्शी। कैसी है? अपारदर्शी। सेंट्रलाइज, मतलब केंद्रित है, कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में उसकी सत्ता है, केंद्रित है। लिमिटलेस कंट्रोल, बराबर, सीमित नियंत्रण। लिमिटेड कंट्रोल, लिमिटलेस नहीं, सॉरी, लिमिटेड कंट्रोल, एक सीमित नियंत्रण है, सीमित लोगों के पास उसका नियंत्रण है। ये अपारदर्शी है और केंद्रित है। अब इसके केंद्रीकरण की वजह से, अपारदर्शिता की वजह से, हमें जो कुछ भी इश्यू आज फेस करने पड़ रहे हैं, उन इश्यूज का सॉल्यूशन एमएसटी ब्लॉकचेन है। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या लेके आई है हमारे लिए? एमएसटी ब्लॉकचेन फेयर, सिक्योर्ड एंड वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम लेके आई है। क्या लेके आई है? एमएसटी ब्लॉकचेन फेयर, सिक्योर्ड, वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम लेके आई है। मतलब साफ सुथरा, अच्छा, सुरक्षित और वैलिडेटर के द्वारा संचालित परितंत्र हमारे लिए, इकोसिस्टम हमारे लिए एमएसटी ब्लॉकचेन लेके आई है। आगे चलते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में अगर हम बात करें, तो जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम ये कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन के उसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका आधार स्तंभ है, मतलब उसकी बैकबोन हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो भी नेटवर्क डेवलप होता है उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अपना बहुत ही महत्व है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोसेस ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन को क्रियान्वित करना, मतलब प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको, ट्रांजैक्शन को अमल में लाना, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी, यूजर मैकेनिज्म लाइक प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे सभी प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उसको सपोर्ट करना, सभी प्रकार के सपोर्ट्स नेटिव टोकन्स। एग्जांपल अगर हम देखें तो बीटीसी, इथेरियम, एमएसटी enables scalability and solution such as sharing, layer 2 roll up and protocol upgrade। मतलब व्यवहार को क्रियान्वित करना, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना और उसकी पुष्टि करना, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना और उसकी पुष्टि करना। और आगे क्या? कंसिस्टेंसी मैकेनिज्म, मतलब सिक्योरिटी में, यहां पे सिक्योरिटी तो है, और सर्वसम्मति सुनिश्चित करना,
हेलो, क्या करना? सर्वसम्मति सुनिश्चित करना। ये ब्लॉकचेन के माध्यम से चीजें हो रही है। आगे चलते हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन में मैंने जैसे पहले बताया कि ये किसी एक काम के लिए नहीं बनी। लेयर वन ब्लॉकचेन जो बनी है वो किसी एक कार्य के लिए नहीं बने। अनेक प्रकार के कार्य यहाँ से इस ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे किए जाते हैं। उसमें एक जो ट्रांजेक्ट कार्य है वो है ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना, जो हमने देखा। कंसेशन मैगजीन PW उसको सिक्योरिटी को प्रदान करना। नेटवर्क सिक्योरिटी पे यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिजाइन करना और नेटेड टोकन मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन लेके आना। ये सारे के सारी चीजें जो है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से हो रही है। अब बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज का जो बैकबोन है वो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। डिजिटल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन पे डिजिटल करेंसीज एंड टोकन बनते हैं। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम का नाम सुना होगा, बराबर। कई तरह के टोकन और कॉइन के नाम सुने होंगे। तो वो टोकन और कॉइन जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? ब्लॉकचेन पे बनते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको क्लियर करना चाहूंगा। वो बात ये है कि कई सारे लोगों के मन में ये अवधारणा है कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। हाँ, ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी, लोगों के मन में ये मानसिकता बनी हुई है। और ये मानसिकता बनी रहने का रीजन क्या है? वो है कि ब्लॉकचेन पे सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो क्रिप्टो करेंसी बनी थी। इसलिए लोग क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लॉकचेन समझते हैं, या ब्लॉकचेन को खाली क्रिप्टो करेंसी तलक सीमित समझते हैं। लेकिन इसके जो उपयोग है वो यहां तक सीमित नहीं है, असीमित इसके उपयोग है। और कौन कौन से उपयोग है इसके? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कई प्रकार के, अनेकों अनेकों प्रकार के जितने भी आपको नॉलेज में आते हैं। हम जीवन में जितने ट्रांजैक्शन किसी लीगल इश्यू को ध्यान में रखते हुए, सॉरी, किसी को सिक्योरिटी के तौर पे जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो सारे के सारे आने वाले समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तैयार होने वाले हैं और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तैयार हो रहे हैं। और इसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में होगा। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बराबर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, इसके बारे में अभी बीच में सर ने बात करी थी, आपको ये शब्द ध्यान में होगा। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं। क्योंकि टोकनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो बड़ी बड़ी एसेट्स होती हैं जो करोड़ों में होती है और सामान्य व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और करता है तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं होती। इसलिए उन संपत्तियों का ब्लॉकचेन पे अगर टोकनाइजेशन कर दिया जाए तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पार्टिसिपेट करने से बड़ी बात यह है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। वहां पे उसने जितना अमाउंट लगाया है, जितना पार्टिसिपेट किया है, उसका हक पूरा पूरा उसको बिगर किसी बिचौलियों के इंटरफेयर से करने के वो उसको मिलता है और उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होता। तो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके हिसाब से कई सारे एसेट्स का, इवन गोल्ड का, सिल्वर का, लैंड का, बहुत सारी चीजों का टोकनाइजेशन होने वाला है जिसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकेगा, बराबर। वोटिंग राइट्स के लिए, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो डेटा ओनरशिप है, उसके लिए सब चीजों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए जैसे हमने बात करा, पेमेंट सिस्टम के लिए, लेंडिंग बोरिंग के लिए, स्टेकिंग के लिए, और हमारे जो केवाईसी वगैरह हैं उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी काम होता, वो बड़ा काम चल रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। रियल एस्टेट में इसका बहुत बड़ा काम चल रहा है। और स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे यूज केस आने वाले हैं। एनर्जी एंड यूटिलिटीज की बात करें, वहां पे बहुत बड़ा रोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मीडिया एंड एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल इसका होने जा रहा है। आज जो आप देख रहे हैं ना, नकली डिग्रियां, नकली सर्टिफिकेट, ये जो चीजें हैं, ये चीजें सामान्य नहीं है। किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक
ऐसा व्यक्ति जिसके पास फ्रॉड सर्टिफिकेट है, फ्रॉड डिग्री है, वो एक टैलेंटेड बच्चे से जीवन में उस गलत मार्कशीट के आधार पे आगे बढ़ जाता है और टैलेंट बच्चा पीछे रह जाता है। ये सारे के सारे जो दूषण हैं, जब ये सारी की सारी डिग्रियां, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने लगेंगे, तो उसके जितने भी डुप्लीकेशन है या जो चीजें फ्रॉड है, वो चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अगर देखा जाए तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारी देश की सरकार की कई सारी योजनाओं को वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने जा रही है। अब यहाँ पे हम आपको फायदा की, अब अपने फायदे की बात करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होकर लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी, लेकिन हमें क्या, हमारा क्या, हमारा फायदा अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो भविष्य में आने वाली इस टेक्नोलॉजी का फायदा आप उठा सकते हैं, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पे आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। एमएसटी के द्वारा अभी नोड सेलिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ये नोड सेलिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोड सेलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी ने आपको बहुत ही आसान कर दिया है। जीवन में बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है नोट सेलिंग में नोट सेलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। वो मौका एमएसटी के द्वारा आपको मिला है। दो मौका जो मौका आपको मिला भी होगा अगर पास्ट में, तो पहली बात तो ये कि वो मिला भी होगा तो भी इतना महंगा होगा, इतना बड़ा अमाउंट होगा कि सामान्य व्यक्ति उसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सका होगा। आज एमएसटी ब्लॉकचेन की ही बात करें तो इसके एक नोड की प्राइस 7 करोड़ से स्टार्ट होकर 70 करोड़ तक जा रही है। मतलब एक नोड की बेसिक प्राइस शुरुआती दौर पे 7 करोड़ रखी गई थी। अगर ये 7 करोड़ प्राइस अगर रखी होती, खाली 7 करोड़ ही रखे होते, तो सामान्य व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इसलिए कंपनी ने उसको अलग अलग फ्रैक्शन में 70,000 यूनिट्स में उसको कन्वर्ट किया। हम लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ आप नोड जो है, लेजर की जो कॉपी है, उसको नोड्स को आप रन करते हैं। वैलिडेट एंड ग्रुप ट्रांजेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे सर्वसम्मति के नियम में आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉक को कंफर्म करते हैं, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं वो ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन के रूप में मिलते हैं। और ये नेटिव कॉइन के रूप में मिले हुए रिवॉर्ड्स आप जो है यहाँ पे कमाते हैं। और नेटवर्क और सिक्योर आप उसके बदले में आप जो नेटवर्क और सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइज में को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका वैलेट सेट करना है। आप यहाँ पे नोट्स को जब वैलेट सेटअप करके नोड होल्डर बन जाते हैं, तो आप वैलिडेटर नोड को रन करते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको रिवॉर्ड डेली मिलता है, आप इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नोड की बात करें तो करीब जब कंपनी की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर पे नोड को रन करने के लिए कंपनी के द्वारा 3 नोड जो हैं वो अपने पास रखे गए थे। मात्र और मात्र 18 नोड्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है। हेलो, पब्लिक के लिए मात्र और मात्र 18 नोड्स अवेलेबल है। और ये जो 18 नोड्स है, ये नोड्स लिमिटेड समय के लिए ही है, क्योंकि जब ये 18 नोड्स पूरे हो जाएंगे तब कोई भी व्यक्ति कंपनी से ये नोड होल्डर या यूनिट होल्डर उसका नहीं बन पाएगा। तो आप ये ना समझे कि चलो आज नहीं तो कल देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे। इस तरह से आप अपने डिसीजन जितना लेट करते हैं, उतना जल्दी या उतना ही ज्यादा आपको नोड की जो स्टेप बाय स्टेप प्राइस बढ़ रही है, इसका जो अल्गोरिदम सेट किया गया उसमें जो प्राइस बढ़ रही है, उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है, और आपको मिलने वाले फायदे स्टेप बाय स्टेप कम होते जाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इसका जो सेकंड लेवल चालू हुआ, बराबर, उस पे एक नोट की प्राइस 14 करोड़ थी, और से उसके भी 70,000 यूनिट है। इसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, और धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन जो मिलते हैं पार्टिसिपेट करने पे वो कम होते गए।
पहले स्टेज में इसका जो इसकी प्राइस थी वो 1,000 से 2,000 के बीच में चली, और दूसरे स्टेज पे इसकी प्राइस रहने वाली है 2,000 से 11,000 एक यूनिट की। जो यूनिट मात्र 1,000 था, वो यूनिट की सेकंड स्टेज में 2,000 से लेके 11,000 प्राइस रहने वाली है, और थर्ड स्टेज में ये प्राइस जाने वाली है 11,000 से लेके 20,000 तक। मर्जी आपकी है, अभी 3,000 में खरीदना है या 20,000 में खरीदना है, ये डिसीजन आपका है। आप अगर चाहते हैं कि भाई अभी हमको यहाँ पे मात्र 3,021 में जीएसटी के साथ मिल रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका फायदा आप जल्दी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे नोड होते हैं वैसे वैसे वो कम होते जाना। नेट डॉलर की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 8.4 बिलियन एमएसटीसी है, जो बहुत ही कम है, देखा जाए तो बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे इसका एक हाल्विंग पीरियड लगता है, और वो हाल्विंग पीरियड जो है अन्य ब्लॉकचेन की तुलना में कहीं पे 4 साल है, लेकिन एमएसटी का जो है वो 2 साल का हाल्विंग पीरियड यहाँ पे लिखता है। तो आप वैलिडेटर रिवॉर्ड यहाँ पे अर्न करते हैं, ट्रांजेक्शन फीस के रूप में यहाँ पे अर्न करते हैं, और आप यहाँ पे स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि अभी फिलहाल इसका जो हल्विंग की मैंने बात करी, वो हल्विंग पीरियड आने वाला है। हर 2 साल में इसका हल्विंग पीरियड होता है। वर्तमान की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो रिवॉर्ड स्टार्ट हुआ, ये पहले 2 साल तक लगातार एक जैसा ही रहने वाला है। एक जैसा का मतलब हर 3 सेकंड में बराबर 20 MSTC पर ब्लॉक मीन्स एवरी 3 सेकंड। हर 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन पर ब्लॉक, बराबर। ये अभी तैयार हो रहे हैं। लेकिन हम इंश्योर करें, आगे की अगर हम बात करें, हाल्विंग मॉडल की हम लोग बात करें, तो हर 2 साल में ये सिचुएशन बदलने वाली है। और पहली सिचुएशन जो बदलेगी, पहला जो हाल्विंग रहेगा वो रहेगा 7 नवंबर 2026 का, जो बहुत ही निकट है, बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल जो हम जितने 7 नवंबर 2026 के बाद उस दिन जितने कॉइन आपको आपके अकाउंट में आने वाले हैं, उसके दूसरे ही दिन बिल्कुल हाफ, मतलब बिल्कुल आधे हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई आधी होने वाली है। मतलब जो 200 कॉइन मिंट होके बाहर आ रहे हैं, उसकी जगह 100 आएंगे। उसके बाद वाले हाल्विंग पीरियड में 25 आएंगे, फिर सॉरी 50 आएंगे, फिर 25 आएंगे। इस तरह से घटते घटते ये रह जाएंगे। और 20वें साल में अभी आपको यहाँ पे पर डे का जो मिल रहा है कॉइन, वो समझो अभी 9.14 है, ठीक है। ये घट के कितना रह जाएगा? 0.39 पर ब्लॉक 20,000 ईयर में। ये 20 साल के अंदर ये होने वाला है। अब ये ब्लॉकचेन जो है, ये सिर्फ इंडिया लेवल पे ही वर्क कर रही है क्या? कोई भी ब्लॉकचेन जो होती है उसका कोई सीमित दायरा होता है क्या? हाँ, हम लोग वर्तमान में नोड सेलिंग प्रोग्राम के अंदर तो वर्तमान में भारत सरकार के जो नीति नियम है, उन नीति नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो जिन जिन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करने वाली है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओपन टू ऑल, ये पूरे विश्व के लिए है। और विश्व लेवल पे आज ब्लॉकचेन की कितनी बड़ी डिमांड है, पूरे विश्व में कितने सारे लोग हैं, उनके सामने इस ब्लॉकचेन के अगर कॉइन्स की हम लोग बात करें, सप्लाई की बात करें, तो बहुत ही कम है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको ये घटते चले जाएंगे, और आपको होने वाले फायदे जो है उसकी अगर हम बात करें, वो भी कम होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग एमएसटी ब्लॉकचेन। तो द फाउंडेशन ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, जैसे हमने पहले ही बात करी कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये विश्वास, पारदर्शिता और ओनरशिप के की जो का हक है उस पे निर्मित है।
आप यहाँ पे एज ए वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज वैलेट में यहाँ पे इसका वो कर सकते हैं। आपको यह बात यहाँ पे और मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आपको पता ही होगा, नहीं हो तो फिर से एक बार बता कर दूं कि यहाँ पे इस ब्लॉकचेन का नोड होल्डर बनने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको शुद्ध भारतीय रुपयों की जरूरत पड़ती है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में ये वर्क कर रही है, भारत सरकार के वर्तमान नीति नियम और कायदों का पालन कर रही है। इसलिए आप जब पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट में 18% जीएसटी लगता है। एक होता है इसकी मूल कीमत और एक होता है इसका जीएसटी का अमाउंट। दोनों मिला के जो टोटल अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे करना होता है। इस तरह से आप इसमें वैलिडेटर नोट रिवॉर्ड का फीचर बना सकते हैं। आगे हम चलते कहते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है आपका, यहाँ का कंसेशन मैकेनिज्म, सर्वसम्मति का जो मैकेनिज्म है, इसकी वजह से इट इज फाउंड इट्स फाउंडेशन ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड built on trust, transparency and community empower by combining secure validator participation, सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स एंड रियल वर्ल्ड यूज केस। बहुत बड़ी बात है, रियल वर्ल्ड, रियल मतलब प्रैक्टिकली विश्व लेवल पे उसके जो भी उपयोग है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के का नॉलेज रखने वाले लोग ही इस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन इस पे वास्तव में पूरे जो रियल जो हमारी समस्या है उस पे ये टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से डेवलप किया गया है, मतलब यहाँ पे सरल प्रोटोकॉल का डेवलप किया जा रहा है, जिससे हर सामान्य व्यक्ति जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको कोडिंग नहीं आता वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। जो सोशल मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया पे काम कर सके, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो हर व्यक्ति भी यहाँ पे पूरी तरह से इस पे काम कर सकता है। सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है। और ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है एमएसटी के द्वारा, लेकिन एमएसटी का ये कहना है कि हम सब साथ हैं। हेलो, हम सब साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, मिलके आगे बढ़ना है। आगे इसके ऊपर काम करना, जो वर्क चल रहा है वो बहुत बड़ा वर्क चल रहा है। जैसे मैंने एक दो एग्जांपल तो आपको दिए कि यहाँ पे आपके लिए कंपनी जो मल्टीपल लैंग्वेज में इसको डेवलप कर रही है, सरल प्रोटोकॉल लेके आ रही है। आने वाले समय में जो कुछ समस्याएं आ सकती है उस पर अभी से काम किया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, लोगों को फ्रैक्शन में डिवाइड करके, नोड को फ्रैक्शन में डिवाइड करके हर सामान्य व्यक्ति को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि एक नोड होल्डर जो होता है ना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता किसी ब्लॉकचेन का। आप क्रिप्टो खरीदने बेचने की बात तो भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए उसको। क्रिप्टो होल्ड करने की बात आप छोड़ दीजिए। उनकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में और किसी ब्लॉकचेन का नोड होल्डर की जो वैल्यू है, बहुत बड़ा अंतर है। आप यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के को ओनर, को पार्टनर बन रहे हैं। आप जब को पार्टनर बनते हैं तो आपको इस ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के राइट्स मिलते हैं, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे जब वैलिडेटर, एज ए वैलिडेटर रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो आने वाले वर्षों तक, मतलब अभी आने वाले समय में, अभी 18 साल से ज्यादा के समय तक आपको इसके रोज रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। अगर आप वैलिडेटर बनने का आज निर्णय लेते हैं तो ये फायदा आपको होता रहेगा और इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने ये कहा कि हाँ, आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ है। एमएसटी एकेडमी आपके साथ है। एमएसटी एपी एकेडमी और बड़ी बड़ी सिटीज में वेबिनार्स कर रही है, यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस चला रही है। आपको नॉलेज देने के लिए, आपको पावरफुल और इसके बारे में बताने के लिए
एमएसटी की जो ये एकेडमी है, वो रोज सुबह 8 बजे आपको टेक्नोलॉजी का एडवांस नॉलेज देती है। आपके सवालों का जवाब वहां पे दिया जाता है, रोज सुबह 8 बजे और रोज शाम को 8 बजे 9 बजे। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरह से हमारे जो कलीग्स हैं, वो हर कलीग आपके साथ आके अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग तरीके से इस ब्लॉकचेन का नॉलेज दे रहा है। आपको अगर इसका फुल नॉलेज चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए, सुबह शाम इसकी अटेंड करिए। वहां पे आपको रोज नई नई चीजें सीखना मिलेगा, और आपको एक बहुत बड़ा काम जो कर सकते हो। अगर आप बिजी हो, सुबह और शाम की मीटिंग कभी अटेंड कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हथियार जो है वो आपको दिया है ब्लॉकचेन ने, एमएसटी ने जो आपको दिया है, वो एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन हथियार है। पहला हथियार है आपके पास, mstblockchain.com पर जाइए। इसकी वेबसाइट पे पूरी सूचनाओं का भरमार है। इसके जो अलग अलग ब्लॉग पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट पे जो ब्लॉग पोस्ट है, उस ब्लॉग पोस्ट का अध्ययन करिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई चिंता नहीं। आप अपनी मर्जी की भाषा में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और आप अपनी मर्जी की भाषा में आप उसका नॉलेज ले सकते हो। ये पहला हथियार है। दूसरा हथियार आपको दिया है कंपनी ने, वो दिया है एमएसटी ब्लॉकचेन के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उधर जाइए, उन्हें सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके रोज उस पे आपको नया नया नॉलेज, नई नई पोस्ट वहां पे मिलती है। उधर से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। ये हो गया दूसरा टाइप का। और तीसरा बहुत बड़ा हथियार आपको दिया है ब्लॉकचेन ने, वो दिया एमएसटी ने, जो बहुत बड़ा हथियार आपको दिया है, वो हथियार है आपका एमएसटी का budi.mst.com, मतलब एआई एजेंट। एआई एजेंट क्रिएट करके दिया आपको। आप वहां जाएंगे, जाने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल आप वहां पे पूछेंगे, और वहां का आपका एमएसटी का जो ये है एआई है, वो आपको आपके सवालों के जवाब से संतुष्ट करेगा। और भी अगर आपको कहीं कुछ रह जाता है, तो आपके सीनियर है और कंपनी का जो सपोर्ट का मेल है, उसके थ्रू आप अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें, ये भी जो एआई टेक्नोलॉजी, ये जो आपका ये है एआई है, वो भी आप मल्टीपल भाषा में, आप अपनी भाषा में उसका सवाल पूछ सकते हो। और आगे अगर हम बात करें, तो एजुकेशन के लिए सुबह और 8 बजे, मतलब कितने हथियार है आपके पास। अगर देखो, कोई व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी स्टडी के लिए उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं हो, कोई साधन नहीं हो कि वो उसकी जानकारी कहां से ले, किस तरह से रिसर्च करे, तो उसके ये दुविधा में रहता है, और वो आगे नहीं बढ़ पाता, और किसी तीसरे व्यक्ति से पूछने के चक्कर में गलत डिसीजन ले पाता है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वो आपको सच्चा नॉलेज देगी। आपके इसके सोशल मीडिया हैंडल से वो आपको सच्चा नॉलेज देंगे। इधर से आप नॉलेज ग्रेप करिए, और वो नॉलेज को ग्रेप करके उस पे आप काम करिए, उस पे आप डिसीजन लीजिए, और आप अपनी शक्ति के हिसाब से आप जितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप वैलिडेटर बनिए। डिसीजन लेने में देर करने वाला व्यक्ति बहुत पीछे रह सकता है, बहुत पीछे रह जाता है। इसके लिए जल्दी डिसीजन लेना है, अपनी शक्ति के हिसाब से डिसीजन लेना है, प्रॉपर व्यक्ति से गाइडेंस लेना है, कंपनी के अपने जो ऑफिशियल चैनल से वहां से गाइडेंस लेना है। आप अगर वैलिडेटर बन के आने वाले वर्षों वर्षों तक इसका फायदा उठाने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं लिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। आप अगर दयालु, मतलब आप अगर कोऑपरेटिव नेचर के हैं, सहयोग करने के नेचर के हैं, आप अगर अपने कलीग का, अपने नियर का, अपने डियर का, अगर आप उनका भी फायदा चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे फायदा मिला, तो मेरे नियर डियर को भी इसका फायदा मैं पहुंचाऊं,
तो आप वो काम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको मात्र और मात्र सेवा तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन सेवा के साथ साथ आपका भी ध्यान रखा गया है। मतलब विन विन सिचुएशन यहाँ पे खड़ी होती है। उस सिचुएशन को कैसे खड़ी होती है, कैसे आपको फायदा मिल सकता है, वो सुबह के सेशन में जानकारी दी जाती है। उधर से आप आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन लोगों का फायदा पहुंचाने में अगर आपका भी फायदा हो रहा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा, और मैं समझता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के हिसाब से सुना होगा। जल्दी डिसीजन लेके आप इसका फायदा उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं आपके कीमती समय के लिए, और सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का जो प्रेजेंटेशन है मेरा, ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे आपका पूरा करता हूं। और हम लोग जो है यहाँ पे भविष्य में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को होस्ट राज शर्मा सर है, तो सर हम इसे क्लोजिंग की तरह ले जा रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुखलाल महावर जी, और ये आपका एनर्जी प्रेजेंटेशन एमएसटी सदा याद रखेगा। धनसुख जी, आज जी सर। होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना है आपके मुखमंडल से, तो जी इस जी बारे में भी आप थोड़ा सा इजहार करें। जी जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर पुनीत जी भी मौजूद हैं। पुनीत जी, आपका स्वागत है। जी पुनीत जी, हो सकता है पुनीत जी इस समय लाइन अप ना हो पाए। दोस्तों याद रखें, ब्लॉकचेन को लेकर लेयर वन के बारे में केवल और केवल कटिबद्धता और हम कंसिस्टेंसी के बारे में लगातार आप लोगों को कहते हैं कि जूम सेशन में आए, आयोजन में सभा में बैठें, और जूम मीटिंग ही एकमात्र एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक बेहतर मिसाल हमने यहाँ पर तय किया। विगत 500 दिनों में हम लगातार आप लोगों के साथ में जूम सेशन के अंतर्गत लेयर वन ब्लॉकचेन को लेकर कई प्रकार से मिसाल देते आए हैं, और लगभग कई लोग यहाँ पर अब फर्राटे से एंटरप्रेन्योर बनकर वह बात कहने लगे जो कि न केवल क्रिप्टोग्राफी या टोकनाइजेशन में हो रही थी, वरन यह ब्लॉकचेन के लेयर वन होने के ऊपर भी एक साक्षात दृष्टिकोण देती है। पुनः मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक के लिए विराम की घोषणा है, और विश यू वेरी हैप्पी होली। मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।